जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी ट्रिपल आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट 2024 के विषय में। ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसको लेकर के बच्चे पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इन बच्चों को ना ही पता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बुक कौन सी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ना इस वैकेंसी का सिलेबस आया है, ना शॉर्टलिस्ट नोटिस आई है, ना कोई बुक पता है कौन सी बुक पढ़े, कैसे पढ़ें, और उसके साथ साथ इसमें कोर्ट केस भी हो रखा है। अब आपका जो कोर्ट केस है इसकी सुनवाई 22 तारीख होने वाली है, और 22 तारीख आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन अहम सुनवाई होगी और हो सकता है कि इसी दिन या फिर एक और या फिर दो हेयरिंग में आपका पूरा केस समाप्त हो जाए, उसके बाद ये वैकेंसी आगे बढ़े। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को डिटेल तरीके से बताने वाला हूं कि आपकी शॉर्टलिस्ट नोटिस कब तक आएगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम डेट कब तक रहने वाला है, और बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। इस वैकेंसी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। अब देखिए, अगर आप मार्केट में भी कोई बुक आई नहीं है, यूपी ट्रिपल में इससे पहले कोई एग्जाम हुआ नहीं है, और जो पुरानी बुक है उसकी भाषा इतनी ज़्यादा हार्ड है, इतनी ज़्यादा कठिन है कि वो समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको बुक कहाँ से मिलेगा और आपको कैसे पढ़ना चाहिए, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। चलिए हम इस वैकेंसी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के विषय में। अगर हम सिलेबस के विषय में बात करें तो आज के समय यूपी ट्रिपल की तरफ से जितना भी वैकेंसी आया है उसमें कंप्यूटर को और यूपी स्पेशल को ऐड किया गया है। अब जैसे एक वैकेंसी आपकी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की आई थी, उसका भी सिलेबस जारी हुआ है, और उसमें अगर हम देखें तो आपका 20 नंबर का यूपी स्पेशल और 15 नंबर का कंप्यूटर, यानी कि 35 नंबर आपका यूपी स्पेशल और कंप्यूटर से है, और बाकी 65 नंबर आपका आपके सब्जेक्ट से है। और यही सिलेबस हर वैकेंसी में हो रहा है, चाहे आपका मेडिकल की वैकेंसी हो या फिर आपका कोई वैसे वैकेंसी हो, साधारण वैकेंसी, सभी का सिलेबस ऐसे है। अभी वीसीजी की एक वैकेंसी आई थी, उसका भी सिलेबस सेम था, जिसमें आपका 20 नंबर यूपी स्पेशल और 15 नंबर कंप्यूटर से था। अब आपकी जो वैकेंसी है वो भी इसी तरह की वैकेंसी है, और इसका भी सिलेबस कुछ इसी तरह रहने वाला है, जिसमें आपको 35 नंबर आपका यूपी स्पेशल और कंप्यूटर से देखने के लिए मिलेगा, और उसके साथ साथ 65 नंबर आपका सब्जेक्ट से होने वाला है। मैं अभी बताऊंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। अब आपके सिलेबस की बात हो गई। अब उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इसीलिए परेशान है कि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर जो आना है उसको पढ़ा जाए, और बाकी जो सिलेबस आएगा उसके बाद सोच लिया जाएगा हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। अब इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसका सिलेबस कब तक जारी होगा। क्या कोर्ट केस की वजह से आपका सिलेबस नहीं जारी हो रहा है या फिर कोई और बात है। देखिए, सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस आपका पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। आयोग भी सिलेबस आपका आ गया है, और बहुत ही जल्द आपका सिलेबस आ जाएगा। आप यह मान के चलेंगे जो 22 तारीख है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और 22 आप इसमें प्लस 3 और ऐड कर लीजिए, यानी कि 22 जो डेट है उसमें आपकी हेयरिंग होगी, और उसके बाद 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आपका सिलेबस आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए 22 तारीख, और उसके 3 या 4 दिन बाद आपका सिलेबस आएगा। शॉर्ट लिस्ट के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसमें जितने भी बच्चों ने आवेदन किया है सभी को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, बस उसका स्कोर पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर आपका स्कोर पॉजिटिव में है, चाहे +1 ही हो या फिर +0.1 हो या फिर +0.001 हो, बस पॉजिटिव में हो, आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। आपका स्कोर माइनस में नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होता है कि जो है मेरा जो वास्तविक स्कोर है वो माइनस में है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा स्कोर प्लस में हो गया है, तो क्या मैं शॉर्ट लिस्ट होऊंगा या नहीं। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद का ही नंबर मायने रखता है। अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर पॉजिटिव में हो गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया। अब एक बात और करते हैं कि शॉर्ट लिस्ट की बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई, अब आता है एग्ज़ाम डेट। देखिए, एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो अभी इस यूपी ट्रिपल आयोग के पास ना ही कोई एजेंसी है, ना ही इसके पास अध्यक्ष है। अब एजेंसी नहीं है तो एग्ज़ाम करा ही नहीं पाएंगे, और एजेंसी के लिए अभी बिडिंग चल रही है। लेकिन जैसे ही आपकी एजेंसी फाइनल होगी उसके बाद एग्ज़ाम का प्रोसेस शुरू होगा, और एग्ज़ाम का जब प्रोसेस शुरू होगा उसके बाद समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि आप पढ़ाई करें और आयुर्वेद के इतने बड़े सिलेबस को आप कंप्लीट करें। ठीक है, अब आपका जब एग्ज़ाम डेट शुरू हो जाएगा तो ऐसा अनुमान है
कि एक आपकी बड़ी वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एक छोटी वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा, एक बड़ी वैकेंसी एक छोटी वैकेंसी। अब ये नहीं देखा जाएगा कि वो पिट 2022 से आई है या फिर 2023 से आई है, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होना शुरू होगा, जैसे ही एजेंसी आएगी उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप सभी लोग सोच रहे होंगे या बहुत सारे बच्चे यह सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि एग्ज़ाम डेट आने के बाद रिवीजन होता है, पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि उसमें 1 मंथ या 2 मंथ का समय मिलता है। आप उसमें कितना ही पढ़ लेंगे, और जब आपका सिलेबस आयुर्वेद जैसा विशाल हो, और उसके बाद एग्ज़ाम डेट आने के बाद जो है रिवीजन किया जाता है, पढ़ाई उससे पहले की जाती है। जो अभी आपका समय चल रहा है यही पढ़ाई करने का है, और इसे ही आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं इसमें ही। अब दूसरा, बुक लिस्ट की अभी लास्ट में बात करूंगा। अब बात करते हैं कोर्ट केस की वजह से। बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल है कि इस वैकेंसी में स्टे लग गया है, यह वैकेंसी अब नहीं फाइनल होगी, यह वैकेंसी अब रद्द हो जाएगी, अब यह वैकेंसी कोर्ट पे आधारित, अब यह वैकेंसी 2017 में फाइनल होगी। तो ऐसे आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी से अभी तक कोई भी वैकेंसी आई है, और आप बता दीजिए कि उसमें कोर्ट केस ना हुआ हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे वीडियो का हो, या फिर आपका 2019 वाली जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की आई थी, आप उसका डाटा उठा लें। कोई भी ऐसी एक वैकेंसी नहीं है जिसमें कोर्ट केस नहीं होता है। तो आप एक प्रोसेस समझ लीजिए कि यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसी अगर आई है तो उसमें कोर्ट केस होगा ही होगा। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं देखा होगा कि कोर्ट केस की वजह से कोई भी वैकेंसी रद्द की गई है या उस वैकेंसी को निरस्त किया गया है। तो आपका कोर्ट केस होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। जब कोई वैकेंसी आएगी, जो बच्चा नहीं संतुष्ट होगा वो कोर्ट में जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी रद्द हो जाएगी। जब आपकी वैकेंसी आई है तो ये फाइनल भी होगी, और 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ फाइनल होगी, और इसमें उसी का सिलेक्शन होगा जो लगातार पढ़ाई कर रहा होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि ये वैकेंसी पे स्टे लग गया है। एक अफवाह भी फैलाई गई है कि इस वैकेंसी में स्टे लग गया है, अब ये वैकेंसी कैंसिल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे अफवाह उड़ाते हैं और खुद तो पढ़ते हैं लेकिन दूसरे को पढ़ने नहीं देते, और जो दूसरे बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो अपने साथ बहुत बड़ा धोखा करते हैं, ठीक है। तो इस वैकेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस कोर्ट केस चल रहा है। और कोर्ट केस आप खुद सोचिए कि किस वैकेंसी में नहीं होता है। अगर यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से वैकेंसी आई है तो इसमें कोर्ट केस होगा ही होगा, इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो बच्चा नहीं संतुष्ट होगा वो कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बस आप इतना मान के चलें, जो वैकेंसी आई है फाइनल भी होगी। और यही नहीं, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब इसका अधियाचन आया था उसमें 2000 पद थे, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन आया है वो सिर्फ 1000 पदों पे ही आया है। इसके बाद आपको 1000 वैकेंसी और भी देखने के लिए मिलेगी। और उसके साथ साथ आप अगर देखिए तो आयोग के ऊपर भी दबाव है कि इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी फाइनल किया जाए, क्योंकि आयुर्वेद फार्मासिस्ट की एक ऐसी वैकेंसी है जिस पे अगर आप देखें तो एम्प्लॉय भी नहीं है, किसी तरह वहाँ पे काम चल रहा है उस डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे एम्प्लॉय की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वैकेंसी बहुत ही जल्द फाइनल होगी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इस वैकेंसी के लिए हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बुक कौन सी लें, कहाँ से लें, किसका कोर्स लें। क्योंकि अगर आप देखिए इस समय यूट्यूब पर ही तो 4000 या फिर 5000 या फिर 7000 या फिर 8000 इसी तरह से इसका कोर्स लॉन्च किया गया है। अब 4000 से कम किसी का भी कोर्स नहीं है, इतने ज़्यादा पैसे इस समय लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको सबसे पहले अपना नोट्स दिखाना चाहता हूं कि नोट्स में क्या कुछ है। देखिए, ये आयुर्वेद का परिचय का नोट्स है। इसमें पूरी तरीके से एकदम साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर आप देखें, अगर आप मार्केट में भी कोई बुक नहीं है, अगर आप पुरानी बुक लेते हैं तो उसकी भाषा इतना ज़्यादा कठिन है, इतना ज़्यादा क्लिष्ट है कि बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि संस्कृत का प्रयोग किया गया है। और जब संस्कृत का प्रयोग किया गया है तो आम जो बच्चे हैं, जो हिंदी पढ़ के आए हैं यहाँ तक, उनके समझ में नहीं आता। इसलिए उन भाषा को एकदम ईजी करके आपके पास
पूरा आयुर्वेद फार्मासिस्ट का पूरा सिलेबस लाया गया है। यहाँ पे आयुर्वेद परिचय नाम से एक आपका टॉपिक है, आप इसकी भाषा को देख सकते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं, अगर आपकी ये लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, एकदम साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है। आयुर्वेद का परिचय क्या है, हितायु क्या है, अहितायु क्या है, सुखायु क्या है, दुखायु क्या है, ये सब बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। उसके साथ साथ जो चिकित्सा का नाम है आयुर्वेद में, उसका क्या नाम है, हिंदी में उसे किस नाम से जाना जाता है, और नोट्स में यहाँ पे ये भी लिखा रहेगा कि इंग्लिश में उसे किस नाम से जाना जाता है। और यही नहीं, इसमें सिर्फ आयुर्वेद का परिचय ही नहीं आपको दिया जाएगा, इसमें आपके पूरे नोट्स दिए जाएंगे, जिसमें आपका यूपी स्पेशल का नोट शामिल होगा और उसके साथ साथ आपका भेषज चिकित्सा का भी नोट शामिल होगा। अब देखिए भेषज कल्पना अगर आप नोट्स देखें तो यहाँ पे भेषज कल्पना का आपका पूरा नोट्स दिया गया है। भेषज कल्पना, अब बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं जानते होंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है। तो इसमें अगर हम देखें तो आयुर्वेद है, भेषज कल्पना है, द्रव्य गुण है और यूपी स्पेशल है, कंप्यूटर है, ये सभी टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब यूट्यूब पर अगर आप देखिए तो कोई अगर कोर्स लाया है वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद ही पढ़ा रहा है, भेषज कल्पना गुण और द्रव्य की तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ बायो के टॉपिक भी आएंगे, 100% आएंगे। अब भेषज कल्पना का आप नोट्स देखिए तो मार्केट में नोट्स तो होगा ही नहीं होगा इसका, और उसके साथ साथ इतनी आसान भाषा में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें जितनी आसान भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके साथ साथ आपको मैं यूपी स्पेशल का भी नोट्स दिखाना चाहता हूँ, आप यूपी स्पेशल का भी नोट्स देख सकते हैं। यूपी स्पेशल का जो नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है वो मैप के आधार पर तैयार किया गया है। यूपी स्पेशल है, उसके साथ साथ मैप है और पूरा सिलेबस आपका पूरी तरह से तैयार है, बस आपको देना है। और इसमें जो आपके लिए सिलेबस तैयार किया गया है यूपी स्पेशल का, ये मैप आधारित है, जिससे अगर आप मैप देखें तो जल्दी समझ में आता है चीज़ें कि क्या कुछ आपके सिलेबस में है। जैसे आपका ये देखिए यूपी के सीमावर्ती ज़िले की कौन कौन से ज़िले कहाँ पे सीमा साझा करते हैं, तो एक मैप के आधार पर बता दिया गया है, मैप में दर्शाया गया है और उसके बाद लिख भी दिया गया है, जिससे दोनों चीज़ें आपके पास हों। और ये आपका कोर्स दिया जा रहा है। अब जैसे कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है तो उससे संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट है, जो यूपी ट्रिपल में या यूपी PSC में या यूपी पुलिस कांस्टेबल में कहीं भी आए हैं तो उसको भी आपको दिया जाता है। जैसे ये आपका यूपी स्पेशल का प्रीवियस ईयर है, इसको भी दिया जाएगा। और यही नहीं, आपका जो आयुर्वेद का टॉपिक है उसका भी आपको प्रीवियस ईयर दिया जाता है, लगातार दिया जा रहा है। और ग्रुप पे आप सभी लोग भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको इसका कोर्स लेना है, अगर आपको इसका पढ़ना है तो आप सभी लोग ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसका कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। और ग्रुप पे जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप सभी लोग इस नंबर पे आप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं, और या फिर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल करके अपने मन में जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न है, आप उससे पूछ सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड ही नहीं, आपके मन में आयुर्वेद फार्मासिस्ट से संबंधित जितने भी सवाल हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये सभी नोट्स जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएगा इस ग्रुप पे, इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाए, या फिर इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल या डाउट या कन्फ्यूजन रह गया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे या फिर इस नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।